वेलकम टू मैथ एक्सिस सीबीएसई क्लास 10 टर्म 2 एग्ज़ाम मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपका आने वाला टर्म 2 एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का, उसमें चैप्टर 5 के कौन कौन से एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं और कौन से आने वाले नहीं हैं। चैप्टर 5 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया है टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए। तो उस रिड्यूस सिलेबस में आखिर चैप्टर 5 के कौन से एक्सरसाइज को हटा दिया गया है या फिर कौन से एक्सरसाइज को नहीं हटाया गया है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका सीबीएसई का टर्म 2 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिलेबस है, आखिर वो सिलेबस क्या है। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन एनसीईआरटी बुक से कौन कौन से एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस जानेंगे कि चैप्टर 5 का सिलेबस क्या है। तो आगे आपको मैं चैप्टर 5 का सिलेबस बताने वाला हूँ। देन उसके बाद से मैं आपको इसी वीडियो में एनसीईआरटी के चैप्टर 5 के रिमूव्ड एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को बताऊंगा। ठीक है, तो पहले सिलेबस देखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीबीएसई के टर्म 2 सिलेबस के हिसाब से जो आपका सीबीएसई का टर्म 2 का सिलेबस है, उसमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें क्या कुछ आपके सिलेबस में है। देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिलेबस है। इसमें बताया गया है कि सभी कुछ हमें पढ़ना है। बस हमें पढ़ना क्या है कि दिया है कि derivation of the next term and sum of the first n term of an AP and their application in solving daily life problems. Application based on sum of n terms of an AP are excluded. जो सम ऑफ एपी पे जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम है उनको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूड कर दिया गया। बाकी सब का सब कुछ हमारे सिलेबस में है, सबको हमें पढ़ना है। ठीक है, यानी कि चैप्टर 5 से बहुत ज़्यादा कुछ आपके सिलेबस से नहीं काटा है, बहुत कम चीज़ों को रिड्यूस किया गया है। क्या बोला गया है कि सब कुछ हमें पढ़ना है। एन टर्म इन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, बस क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी आर एक्सक्लूडेड, बाकी सब कुछ है। ठीक है, तो ये रहा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिलेबस। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे कि चैप्टर 5 में से कौन कौन से एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और क्वेश्चन को रिमूव किया गया है एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो आइए देन आगे देखते हैं। आपने सिलेबस देख लिया होगा कि आखिर कौन कौन सा टॉपिक आपके सेमेस्टर 2 एग्जाम में आने वाला है। आपको मैंने अभी सिलेबस में बताया कि चैप्टर 5 में कौन कौन से टॉपिक हैं जो टर्म 2 एग्जाम में आएंगे और कौन से टॉपिक हैं जो टर्म 2 एग्जाम में नहीं आएंगे चैप्टर 5 के। तो देन अब हम लोग वीडियो के आगे देखेंगे कि जो आपका एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5 है उसमें कौन सा एग्जाम्पल या फिर कौन सा एक्सरसाइज या फिर कौन सा क्वेश्चन रिमूव कर दिया गया है। तो देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5, तो इसमें हम जानने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, देन तो सबसे पहले तो जो आपका पहला एग्जाम्पल है, पहला एक्सरसाइज है, ये आपका पहला एक्सरसाइज कंप्लीट सिलेबस में है और इसमें कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। सब का सब कुछ हमें पढ़ना है। पहले एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है और पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये भी हमें पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपके सिलेबस में, इसको भी पढ़ना है। देन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 1 की। तो एक्सरसाइज 5.1 में कुछ भी रिमूव नहीं है, सब का सब आपके सिलेबस में है। एक्सरसाइज 5.1 का होल आपके सिलेबस में है। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट आपके सिलेबस में है, इसमें कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। एक्सरसाइज 5.1 से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, ये कंप्लीट आपके सिलेबस में है एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, देन आगे चलते हैं और बात करते हैं ये क्या है। तो nth टर्म ऑफ एन एपी, इसमें भी कुछ भी एक्सक्लूड नहीं था, कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। यानी कि एक्सरसाइज 5.2 भी आपके कंप्लीट सिलेबस में है और इसके जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं एक्सरसाइज 5.2 के, एग्जांपल नंबर 3 भी आपका सिलेबस में है, एग्जांपल नंबर 4 भी सिलेबस में है, एग्जांपल नंबर 5 भी सिलेबस में है, एग्जांपल नंबर 6 भी सिलेबस में है, एग्जांपल नंबर 7 भी सिलेबस में है, एग्जांपल नंबर 8 भी आपके सिलेबस में है, एग्जांपल नंबर 9 भी सिलेबस में है। ठीक है, क्योंकि हमसे बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सक्लूड है, तो सम ऑफ एन टर्म्स पे जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम है उनको सिर्फ और सिर्फ हटाया गया है। जो सम ऑफ जो एन टर्म्स पे आपके प्रॉब्लम्स हैं, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, वो आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, देन अब एक्सरसाइज 5.2 की बात करें तो पूरा का पूरा होल सिलेबस आपके में है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमें पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सभी आपके सिलेबस में है।
16 तक, या कंप्लीट आपके सिलेबस में है 18, 19, 20, यानी एक्सरसाइज 5.2 होल आपके सिलेबस में, एक्सरसाइज 5.2 होल आपके सिलेबस में है, इसमें कुछ भी एक्सक्लूड नहीं है, कुछ भी कटा वटा नहीं है। देन बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 की। ये क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो आपका एग्जाम्पल नंबर 11 है आपके सिलेबस में है, अब हमें एक्सरसाइज 5.3 में ही थोड़ा सा डिटेल में मार्क करना है कौन सिलेबस में है, कौन सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 11 सिलेबस में था, एग्जाम्पल नंबर 12 भी सिलेबस में है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 भी सिलेबस में है, ठीक है। देन एग्जाम्पल नंबर 14 भी आपके सिलेबस में है, क्योंकि ये सम ऑफ डेली लाइफ प्रॉब्लम पे नहीं है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 15 भी सिलेबस में है। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये आ गया सम ऑफ एन टर्म्स और ये डेली लाइफ प्रॉब्लम है, तो एग्जाम्पल नंबर 16 आपके सिलेबस में नहीं है। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 16 ये सिलेबस में नहीं है। देन एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिलेबस में है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, ये आपके सिलेबस में है। 11 भी सिलेबस में है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी आपके सिलेबस में। 15 से लेकर के क्वेश्चन जो भी आगे दिए गए हैं 15 टू ये जो क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस में नहीं है। 15, 16, 17, 18 ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18 ये सिलेबस में नहीं है, इनको रिमूव कर दिया गया है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 15 टू 20 जो आपके सिलेबस में नहीं है, और एग्जाम्पल नंबर 16 ये हमें एक्सरसाइज 5 चैप्टर 5 में हमें इनको नहीं पढ़ना है। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 टू 20 एंड एग्जाम्पल नंबर 16। देन आता है एक्सरसाइज 5.4, इसमें पहला क्वेश्चन हमें पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है और तीसरा पढ़ना है, ठीक है, और चौथा भी पढ़ना है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बाकी हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपके चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिलेबस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।